हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। तो लाओस आता था, कंबोडिया आता था, वियतनाम आता था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंद चीन क्षेत्र में ना ही हिंदुस्तान आता था और ना ही चीन आता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बुई चाउ है, इन्हें आपको याद रखना है। और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो जो अंकोर वाट का मंदिर है ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो ना ही हिंदुस्तान आता था, ना ही चाइना आता था, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे। तो कंबोडिया आता था, लाओस आता था, वियतनाम आता था, लेकिन यहाँ पे चीन और हिंदुस्तान नहीं आता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
10 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो क्लोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो जुएंग आई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो जो कन्फ्यूशियस था ये एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था, तो जो इंडो चाइना था ये फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसका वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल के दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा देने के लिए।
फ्री में जो क्लास का लिंक होता है वो आपको मिलेगा। जब हम PDF और नोट्स देंगे तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल या क्रोम, तो उन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। हमारा यहाँ पे क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इस सर्च बॉक्स में लिखना है आपको आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। और जैसे ही हम लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये पेज खुल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज खुल चुका है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए खुल गया। अब यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज ही के डेट में 6/6 और यहाँ पे 2022 सभी विषयों का टेस्ट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आपका टेस्ट थोड़ी ही देर में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है और 256 बच्चों ने अभी तक टेस्ट दे दी हैं। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही रहेगा। तो अगर आप लोग सही क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत पे टिक कीजिएगा तो वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि बिरेश्वर कौन था, तो जो बिरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, तो इस पर टिक करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो गया यानी ये सही है। अगर हम गलत करेंगे तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेतमा कहाँ स्थित है, तो इंदौर के पास स्थित है, लेकिन हम इलाहाबाद के पास मारेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देते जाना है और लास्ट में आप लोग स्कोर भी देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो डाउनलोड PDF पे आपको बस क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बहुत सारा PDF ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया, थोड़ा सा नीचे में आना है और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF यहाँ पे हम अपलोड कर चुके हैं। तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।